नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग 10th क्लास के सोशल साइंस के चैप्टर 17 मुद्रा एवं वित्तीय प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पिछले 2 वीडियो में हमने मुद्रा का परिचय और मुद्रा का विकास समझने का प्रयास किया था और साथ में मुद्रा की परिभाषा और मुद्रा के कार्यों के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम वित्तीय प्रणाली और संस्थाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये वित्तीय प्रणाली किस प्रकार काम करती हैं और ये वित्तीय संस्थाएं किस प्रकार की होती हैं। तो आइए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुपये पैसे की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति उद्योग धंधे कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है अथवा कृषि कार्य कर रहा है, खेती बाड़ी कर रहा है, उनको भी अपने व्यवसाय संचालन के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति, व्यापारी, उद्योगपति और किसान को धन उधार लेना पड़ता है। इसके लिए उन्हें वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जब हमारी आय आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो उसको सुरक्षित रूप से रखने के लिए भी हमें वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता महसूस होती है, जिससे कि हम अपने अतिरिक्त धन को सुरक्षित रूप से जमा कर दें और उससे कुछ हमें लाभ भी प्राप्त होने लगे। इस प्रकार वित्तीय संस्थाएं हमारी अतिरिक्त आय और हमारी अतिरिक्त बचत को जमा के रूप में स्वीकार करती हैं और उनको अपने पास सुरक्षित रखती हैं और उस पैसे को जिन व्यक्तियों को पैसे की आवश्यकता होती है उनको उधार के रूप में बांट देती हैं। जो व्यक्ति इन संस्थाओं से पैसा उधार लेता है, धन उधार लेता है, उनसे वह ब्याज वसूल करती हैं और जो व्यक्ति इन वित्तीय संस्थाओं में पैसे को जमा करता है उनको वह ब्याज प्रदान करती हैं। अतः जमा के रूप में धन एकत्रित करने और ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को वित्तीय प्रणाली कहा जाता है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में धन या पूंजी की मांग एवं पूर्ति के मध्य समन्वय बनाए रखने की प्रक्रिया को वित्तीय प्रणाली कहा जाता है। एक वित्तीय प्रणाली में धन का लेन देन करने वाली संस्थाओं या व्यक्तियों को वित्तीय संस्थाएं कहा जाता है। आप समझ गए होंगे कि वित्तीय संस्थाएं किसे कहा जाता है? जो धन का लेन देन करते हैं। ये संस्थाएं बचतों को आकर्षित करने के लिए जमाकर्ताओं को ब्याज देते हैं और उधार लेने वाले व्यक्ति से ब्याज वसूल करते हैं। धन के लेन देन की यह प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है। देश में कार्यरत विभिन्न संस्थाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम, सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं, यानी कि जिन पर सरकार का नियंत्रण है, और दूसरा निजी क्षेत्र की संस्थाएं। सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं का स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है। इन संस्थाओं का संचालन जनसाधारण के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारत में 1969 में प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया। व्यापारिक बैंकों के साथ साथ बीमा कंपनियां और अनेक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करती हैं। निजी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत उन संस्थाओं को रखा जाता है जिनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों या संस्थाओं के हाथ में होता है, जैसे जमींदार, चिट फंड आदि। वर्तमान में अनेक व्यापारिक बैंक एवं बीमा कंपनियां भी निजी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने वित्तीय प्रणाली और वित्तीय संस्थाओं के बारे में समझ लिया होगा। वित्तीय संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जो किसी व्यक्ति से आवश्यकता से अधिक धन या उसकी आय से अधिक धन जो खर्चे से बच जाता है उसको प्राप्त करती हैं और उसके बदले में जमाकर्ता को ब्याज देती हैं और उस पैसे को किसी ऐसे व्यक्ति को उधार दे देती हैं जिसको इस पैसे की आवश्यकता है और उधार लेने वाले व्यक्ति से ब्याज वसूल करती हैं। वित्तीय संस्थाएं जो जमा प्राप्त करती हैं और उसको उधार बांटती हैं, इसी को वित्तीय प्रणाली कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। नमस्कार।